अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि ज़िंदगी जो है हमें कैसे गुजारनी चाहिए। हमारी अपनी ज़िंदगी है और हमारी ज़िंदगी में लोग जो है ना वो जब आ जाते हैं और हमें डराते हैं और हमारे दिलो दिमाग में ना एक डर बैठ जाता है। मैं उससे रिलेटेड आपसे बातें करूँगी। हमारी ज़िंदगी में जो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, हम डरते हैं, लोगों से हम डरते हैं। हर बात पे, हर पॉइंट पे, हर काम करते हुए सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अमूमन उन कामों पर, उन चीज़ों से डरते हैं जिनके बारे में हमारे जहन में होता है कि लोग क्या कहेंगे। जैसा कि कोई भी इंसान बुरा काम कर रहा हो या किसी की हल तलफी कर रहा हो तो वो डरेगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे लोग क्या कहेंगे। या किसी को धोखा देना हो, किसी से झूठ बोलना हो तो फ़ौरन हमारे जहन में आता है कि लोग क्या कहेंगे। यानी हमारे जहन में ये फ़ौरन आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। ये नहीं आता कि अल्लाह क्या कहेगा। और अल्लाह का जो डर होता है ना बाद में आता है और लोगों का डर पहले आ जाता है। असूलन तो होना ये चाहिए कि इंसान पहले सोचे कि अल्लाह क्या मेरे साथ करेगा, अल्लाह मुझसे कितना नाराज़ होगा। अगर कल को क़यामत वाले दिन सब बातों का सवाल होगा, जो अमल अपनी ज़िंदगी में किए होंगे, अच्छे बुरे, सब अमल का हिसाब कैसे दूंगा। ये तो चलो बुरे काम हैं, गुनाह के काम हैं, लेकिन अच्छे काम करते हुए या डेली रूटीन के काम करते हुए भी दिमाग में ऐसी ही बात आ ही जाती है कि लोग क्या कहेंगे। बेटी की शादी करनी है तो खाने में कैसा खाना होगा, अगर सही हुआ तो ठीक है, अगर ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे। या जहेज़ में क्या क्या दें, अगर एक दो चीज़ रह गई हो तो लोग क्या कहेंगे। ये सब बातें हम सोचते रहते हैं। और इसी तरह बच्चों को स्कूल या कॉलेज में दाखिल करवाना हो तो लोगों की बातों में आकर कहते हैं कि अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था, इसकी तरबियत तो वहाँ हमारे बच्चों से भी अच्छी होनी चाहिए थी, क्या फ़ायदा से स्कूलों में भेजने का आपको, बस ये फीसेस ही ज़ाया कर रहे हैं। ऐसी बातें जो है ना वो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती हैं और हर वक्त यही हम सोचते रहते हैं कि कोई भी काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, फ़लाँ बंदा मुझे बातें करेगा। यार मैं कहती हूँ कि लोगों की बातों को दिल पे लेने की बजाय अपने आप पे फोकस करो, अपने बच्चे पे करो, अपने हस्बैंड पे करो, जिनके साथ अपनी ज़िंदगी बनानी है। लोगों के साथ आपका साथ सिर्फ वक्त ही है, कुछ पल के लिए है, आपने इनके साथ गुजारनी होती है और लोगों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। और इन्हीं कुछ पल में आपने पता नहीं कैसी कैसी बातें सुननी होती हैं। वो लोग इतना खौफ आपके अंदर डाल देते हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह का डर रखो, सिर्फ लोगों का नहीं। कभी ये सोचा है कि अल्लाह की नाराज़गी कैसी होगी। लोगों की तो बहुत नज़र आती है। जिस दिन आपने ये सब बातें रियलाइज़ कर ली ना, इस दिन आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। कभी ये सोचा है कि मेरा अल्लाह मेरी हर बात बुरी लगने पे भी मेरा साथ देता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें लोगों का डर पहले आता है और अल्लाह का डर बाद में आता है। यानी लोगों की नाराज़गी हम पहले रखते हैं और अल्लाह का डर जो है वो बाद में रख लेते हैं। लोगों की पसंद का, लोगों को अच्छा लगना, लोगों को बुरा लगना, ये सब हमारे सामने होता है। हमें पहले ये नज़र आ रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे, अल्लाह को ये बात बुरी लगेगी भी या नहीं लगेगी, ये हम बात बाद में रख लेते हैं। इससे किसी को परवाह नहीं होती जितनी ये बात होती है कि लोगों को कैसा लगेगा, लोगों के साथ अच्छा ऐसा करेंगे तो हमारी खुशामद करेंगे, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करेंगे और क्या करेंगे। और हम हमेशा ही सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे। अल्लाह का खौफ दिल से निकाल कर लोगों का खौफ दिल में डाला हुआ है। अगर कोई घर पे इवेंट है तो इस पे जितना हो सके खर्चा करना है, वरना लोग क्या कहेंगे। अगर थोड़ी सी कंजूसी की सादगी के साथ काम किया तो लोग क्या कहेंगे। हमारे घरों में तो होता ही ऐसा है, मेरे घर में भी ना ऐसा ही होता है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो आपका दिल करता है करो, क्योंकि लोगों की बातें तो आपने सुननी है। लोगों के डर अपने दिल से निकाल कर आप जैसा जीना चाहती हैं वैसे करें। मतलब आपको जैसा काम करना पसंद है अपनी मर्ज़ी से घर को संवार कर रखें, या कोई भी काम करना है अपनी मर्ज़ी से करें। लोगों ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दे देना आपको। जो आपको अच्छा लगता है, जैसी आपकी सोच है, हमेशा वैसा ही करें आप। यहाँ तक कि आपके घर वाले भी, आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अगर इतना आपके बारे में सोचेंगे तो वो यही कहेंगे ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपने करना ही करना है। तो अमूमन हम ये समझते हैं कि घर का बोझ हमने उठाया हुआ है, सारे घर का काम हमारे सर पे है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं भी होंगी तो तब भी सारे काम हो जाएंगे। आपके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह हम किसी के पास कोई चीज़ देख लेते हैं, कोई ड्रेस या कोई जूता, तो हम कहते हैं ये तो हमारे पास भी होना चाहिए। मैं कहती हूँ ये अपने जहन से ये चीज़ें निकाल दें। बेहतर है जो आपके पास मौजूद है उस पर सब्र शुक्र करके ज़िंदगी गुजारें। और हमें इस तरह का कोई भी लालच ना हो कि फ़लाँ के पास वो चीज़ है हमारे पास नहीं है।
अगर हम अपनी ज़िंदगी में मुतमिन और पुरसुकून रहना चाहते हैं तो हमें सिर्फ़ अपने लिए सोचना है कि लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हकीकी खुशी चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को ख़त्म कर दें और ये सोचें मेरे रब की क्या मर्ज़ी है, मेरा रब क्या कहता है। अपनी छोटी-छोटी खुशियों के साथ खुश रहने की आदत बनाएँ अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएँ, क्योंकि लोग किसी हाल में भी खुश नहीं रहने देते। ना खुद रहते हैं, ना किसी और को रहने देते हैं और ना अगले को। इसलिए आप जितना उनके बारे में सोचेंगे, आपकी ज़िंदगी में बेचैनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह का डर रखो, सिर्फ लोगों का नहीं। कभी ये सोचा है कि अल्लाह की नाराज़गी कैसी होगी? लोगों की तो बहुत नज़र आती है। जिस दिन आपने ये बातें रियलाइज़ कर ली ना, इस दिन आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। कभी ये सोचा है कि मेरी बात बुरी लगने पे मेरा अल्लाह क्या रिएक्ट करेगा, मैं कैसा करूँ कि जिससे मेरा रब जो है वो खुश हो जाए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, अपनी ज़िंदगी पुरसुकून गुजारना चाहती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप क्या करें। आप डेली नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। आप अगर पाँचों नमाज़ आपसे नहीं पढ़ी जा रही तो आप पहले एक पढ़ें नमाज़। जब एक नमाज़ पढ़ लेंगी ना तो ऑटोमेटिकली दूसरी की भी आदत हो जाएगी। इसी तरह आपको सारी नमाज़ें जो है ना उनकी आदत हो जाएगी। आस्ता आस्ता आपका दिल करेगा कि मैं सारी नमाज़ें जो है ना पढ़ लिया करूँ। आस्ता आस्ता आपकी ये पाँचों नमाज़ों की रूटीन बन जाएगी। आप लोगों की बातों से दूर हो जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल लोगों की परवाह भी नहीं होगी, ना आपको स्ट्रेस होगा, ना ही आपकी दिमाग में कोई बेचैनी जो है वो होगी। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और आप मेरे अगर चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा मुझे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।